हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैड बैंक के बारे में। ठीक है, ये मैंने अपने सामने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। ठीक है, कुछ FAQs हैं बैड बैंक से रिलेटेड। ठीक है, इनको देखते हैं हम। पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखना, पूरा कॉन्सेप्ट बैड बैंक्स का आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैड बैंक्स क्या होते हैं? बैड बैंक समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि NPA क्या होता है। बैंक्स के कुछ एसेट्स होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं कुछ बैंक के। ठीक है, बैंक्स के कुछ NPAs होते हैं, मतलब लोन्स जो बैंक देता है वो सारे तो रिकवर नहीं होते ना। कुछ लोन्स जो बैंक के होते हैं वो रिकवर नहीं हो पाते, तो वो बन जाते हैं हमारे बैंक्स के लिए NPA। ठीक है, अब ये NPAs ओवर द ईयर्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं और NPAs बैंक के बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बैंक्स की लिक्विडिटी को हैम्पर करती है। ठीक है, बैंक की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। NPAs बैंक्स के बढ़ने अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, तो जब ये हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला बैड बैंक का। बैड बैंक क्या करता है? ये जो हमारे NPAs बैंक के एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है, उनको एक्यूमुलेट करते हैं एक जगह। ठीक है, कौन से बैंक्स के? कौन से बैंक्स के? सारे बैंक्स के नहीं, यहाँ पर इस वीडियो में बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बैंक्स। जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI हो गया, हमारा IDBI हो गया, ये सारे बैंक्स, मतलब जिनमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो भी हैं हमारे, ठीक है, जो भी हमारे PSBs हैं, उन सब का NPA हम एक्यूमुलेट करेंगे और एक कंपनी को दे देंगे जिसका नाम होगा NARCL। ठीक है, इस कंपनी को दे देंगे। ठीक है, ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी हमारे जो लोन्स होंगे बैंक के, जो बैड लोन्स होंगे, उनको रिकवर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, उन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करेगी। मतलब ये हमारी होगी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये हमारी है। इसका नाम क्या है पूरा? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सारे NPAs PSB के हम दे देंगे, बैंक्स दे देंगे NARCL को। ठीक है, NARCL क्या करेगा? इन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, NARCL रिकवर करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ IDRCL। ठीक है, अब ये IDRCL क्या है? ठीक है, IDRCL एक डेट रिजोल्यूशन कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी क्या करेगी? ये जो भी बैंक के पास या NARCL के पास जो भी बैंक्स के PSBs के बैड लोन्स होंगे, उनको रिकवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, मतलब PSBs ने अपने बैड लोन्स दे दिए NARCL को। ठीक है, अब NARCL IDRCL की हेल्प से उन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जब वो रिकवर करेगा, क्या आपको लगता है वो लोन्स पूरे के पूरे रिकवर हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, वो लोन्स बैड लोन्स हैं, वो लोन्स पूरे रिकवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज उनका रिकवर होगा। ठीक है, तो जो परसेंटेज उनका हमारा बैड बैंक रिकवर करेगा, बैड बैंक जो भी हमारा रिकवर करेगा NPAs में से, उसका 15%, ठीक है, तो जाएगा कैश में और 85% जाएगा सिक्योरिटी रिसीट्स की फॉर्म में। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, NR
सॉरी NARCL और IDRCL जो भी रिकवरी करेंगे, बैड लोन्स में से जो भी रिकवरी करेंगे उसका 15% और 85% में हो जाएगा। ठीक है, मतलब सपोज बैंक्स ने पीएसबी ने क्या करा, पीएसबी के पास थे NPA ऑफ ₹100, ठीक है, जो कि उसने दे दिए किसको, NARCL, ठीक है, NARCL को दे दिए। अब NARCL अलॉन्ग विद IDRCL क्या करेगा, इन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब क्या आपको लगता है जब पीएसबी ने ये लोन्स NARCL को दिए होंगे, क्या वो किसी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए होंगे, कुछ रिटर्न में तो लिया होगा ना। ठीक है, तो रिटर्न में क्या लिया होगा, रिटर्न में वो लेगा, वो डिपेंड करता है कि उसने NARCL ने कितनी वैल्यूएशन उस बैड लोन की लगाई है। सपोज उसने लगाई है, उसने लगाई है कि 30% ही आपका रिकवर हो पाएगा और 30% हम आपको पे कर देंगे। ठीक है, तो मतलब 100 रुपये में से आपका 30% ही, मतलब 30 रुपये आपका रिकवर हो पाएगा। ठीक है, तो 30 रुपये वो कैसे पे करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक को। NARCL कैसे पे करेगा, वो पे करेगा 15% तो कैश में, ठीक है, और 85% वो पे करेगा विद इन 5 years इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। ठीक है, 15% कैश में और 85% वो करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स विद इन 5 years। ठीक है, तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है NARCL और IDRCL का, ठीक है, इन दोनों का जो ये अरेंजमेंट है, जो ये रिकवरी करते हैं पैसा, NPAs को कलेक्ट करते हैं बैंक से, स्पेशली PSBs से, उसको हम बोलते हैं बैड बैंक्स हमारा। ठीक है, हमने पढ़ा PSB के जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो दे देता है अपने NARCL को। ठीक है, फिर NARCL क्या करता है, NARCL RBI से एक स्पेशल बैंकिंग लाइसेंस लेता है। ठीक है, जिसमें RBI उसको एक ओनरशिप दे देता है। ठीक है, एक ओनरशिप देता है कि आप अब इन लोन्स के ओनर हो चुके हो। कौन से लोन्स के, जो उसने PSB से एक्वायर करे थे। ठीक है, जो उसने PSB से एक्वायर करे थे उनकी ओनरशिप लेने का RBI लाइसेंस दे देता है, एक स्पेशल लाइसेंस उसको दे देता है कि आप इनके ओनर हो चुके हैं। अब कौन, NARCL। ठीक है, NARCL उन लोन्स का फिर ओनर बन जाता है। ठीक है, फिर उन लोन्स को विद द हेल्प ऑफ IDRCL रिकवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जब वो रिकवर करेगा तो उसमें से कुछ ही परसेंटेज रिकवर हो पाएगी। ठीक है, सपोज़ हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमारा 100 का बैड लोन है और उसको लग रहा है कि हमारा 20% ही रिकवर हो पाएगा। ठीक है, मतलब 20 रुपीज़ ही रिकवर हो पाएंगे, तो उस 20 में से पेमेंट कैसे करेगा PSB को, 15% कैश में और 85% हमारा सिक्योरिटी रिसीट्स की फॉर्म में। ठीक है, जो कि हमारा होता है 5 साल के अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स क्या हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स क्या हैं। देखो, सिक्योरिटी रिसीट्स कुछ भी नहीं है,
सिक्योरिटी रिसीट्स में NARCL पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखो एक प्रॉमिस करता है कि जो हमने आपसे आपका लोन लिया है वो हम आपको पे कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। 85% हम आपको पे कर देंगे विद इन 5 ईयर्स। फिर अगर इन केस फ्यूचर में NARCL फेल्स टू पे दिस मनी, ठीक है, तो गवर्नमेंट गारंटी देती है PSB को कि हम आपका पैसा पे कर देंगे, ठीक है। कब तक? विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिसीट्स का जो अमाउंट है उसको पे करने की गारंटी देती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, कि आपका पैसा हम लौटा देंगे, PSB का पैसा, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा कॉन्सेप्ट। अब जो ये वर्किंग होती है हमारी NARCL अलॉन्ग विद द IDRCL, इन दोनों की जो वर्किंग साथ में होती है, ये जो कॉन्सेप्ट सेटअप हुआ है पूरा, ये इसको बोलते हैं हम बैड बैंक, ठीक है। और इन दोनों की फुल फॉर्म्स भी याद करना है हमको, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। NARCL की फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। IDRCL की फुल फॉर्म है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। IDRCL क्या है? हमारी एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। और NARCL है हमारी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। NARCL के अंदर 51% स्टेक गवर्नमेंट का है, ठीक। 51% स्टेक मतलब मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो अब कुछ FAQs देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड, ठीक है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से हम उठाएंगे, ठीक है। इस पे लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज of rupees 30,600 crores to bank security receipt issued by the NARCL for acquiring stressed loan assets मतलब NPAs with the approval of the Union Cabinet yesterday, ठीक है। yesterday मतलब कब की बात हो रही है? ये 16 सितंबर 2021 की बात हो रही है ये, ठीक है। NARCL proposes to acquire stressed assets of about 2 लाख करोड़ in phases, ठीक है। टोटल एसेट्स कितने लेगा वो? ऑफ रुपीज़ वर्थ 2 लाख करोड़, जो कि वो फेजेस में लेगा, एक साथ सारे नहीं लेगा, ठीक है। इट इंटेंड्स टू एक्वायर दीज थ्रू 15% कैश में पेमेंट होगी और 85% सिक्योरिटी रिसीट्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज़ NARCL एंड हु हैज़ सेट इट अप? NARCL has been incorporated under the Companies Act, ठीक है। ये NARCL क्या है? कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। कंपनी है ये, ठीक है। और हैज़ अप्लाइड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर लाइसेंसेस, ठीक है। रिजर्व बैंक ने इसको स्पेशल लाइसेंस दिया है इन बैंक्स की। PSB का जो ये लोन एक्वायर करेगा उसमें ओनरशिप जिससे कि इसको आ जाती है, RBI ने इसको लाइसेंस दिया है, ठीक है। NARCL has been set up by the bank to aggregate and consolidate stressed assets for the subsequent resolution, ठीक है। PSB will maintain 51% ownership in NARCL, ठीक है। मतलब जो बैंक्स के लोन्स हैं एक जगह एग्रीगेट होके NARCL को वो दे देते हैं, ठीक है, जिसका रिटर्न में उनको क्या मिलता है? 15% कैश में और 85% उनको सिक्योरिटी रिसीट्स मिलती हैं। किसकी? जो उनको वैल्यूएशन NARCL करता है, ठीक है, उसको लगता है कितना रिकवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं IDRCL क्या है। IDRCL इज़ अ सर्विस कंपनी ऑपरेशनल एंटिटी विच विल मैनेज द एसेट्स, मतलब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड एंगेज द मार्केट प्रोफेशनल्स एंड टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स, मतलब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स की टीम होगी जो कि उन लोन्स का अमाउंट रिकवर करने में उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। PSBs and public financial institutions will hold maximum 49% stake and the rest will be the private sector lenders, ठीक है। ये ओनरशिप दी हुई है,
ठीक है, कि किसकी कितनी ओनरशिप होगी IDRCL में, ठीक है। NARCL IDRCL टाइप स्ट्रक्चर नीडेड व्हेन देयर आर 28 एग्जिस्टिंग ARCs। इस क्वेश्चन का देखो मतलब क्या है। इंडिया में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब अभी भी इससे पहले भी हमारी ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी जो बैंक्स वगैरह के लोन्स को रिवाइव करने की कोशिश करती थी, ठीक है। उनको बोलते हैं प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब ARCs, ठीक है। तो 28 ARCs इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, तो हमारा इस स्ट्रक्चर को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, वो इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। द एग्जिस्टिंग ARCs have been helpful in resolution of stressed assets, especially for the small value loans। इसमें मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग ARCs हैं, इंडिया में 28 ARCs हैं, तो वो एग्जिस्टिंग ARCs हमारी मोस्टली स्मॉल वैल्यू के लोन्स को हैंडल करती थी, ठीक है। बड़े लोन्स को वो नहीं लेती थी क्योंकि उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, मतलब पैसे ना मिलने का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो कम रिस्क लेती थी, ठीक है। वो प्राइवेट थी, ठीक है। अब ये हमारी गवर्नमेंट ओन्ड स्ट्रक्चर है बैड बैंक्स का, जो कि लार्ज स्टॉक्स ऑफ लेगेसीज NPA में डील करेगा। जो बड़े बड़े हमारे NPAs हैं बैंकिंग में, ठीक है, PSBs में, उनको लेगा और उनको रिवाइव करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी बड़े बड़े लोन्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। Why is government guarantee needed? The resolution mechanism of this nature, which deals with the backlogs of NPA, typically requires a backstop from the government. This part imparts credibility and provides for the contingency buffer. Hence, the Government of India guarantee of up to 30,600 crores will back security receipts issued by NARCL, ठीक है। मतलब इसमें गवर्नमेंट कितनी टोटल गारंटी देगी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स, वो इसमें बताइए। गवर्नमेंट टोटल हमारी 30,600 करोड़ की सिक्योरिटी रिसीट्स के लिए गारंटी देगी, जो कि इशू होंगी बाय NARCL, ठीक। द गारंटी विल बी वैलिड फॉर 5 years, मतलब विद इन 5 years पे कर देंगे। द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द invocation of guarantee would be the resolution or the liquidation. The guarantee shall cover shortfall between the fee of the SR and the actual liquidation. The Government of India's guarantee will also enhance the liquidity of SRs and such SRs are tradable, ठीक है। गाइज अभी इतना ही रखते हैं। मेरे फ़ोन में कुछ स्टोरेज का इशू आ गया है, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी कुछ स्टोरेज का इशू आ रहा है मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।